मानते नहीं हैं, न संविधान की मानते हैं, न संविधान को मानते हैं, जो बहुत दिनों तक संविधान को नकारते रहे, तिरंगे को नकारते रहे, आज वो सबसे बड़े जो ठेकेदार बनने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे होशियार रहने की जरूरत है। आज भी संविधान दिवस का कार्यक्रम मनाया और उन्होंने सर माथे से लगाया संविधान को, तो मुझसे मीडिया के साथियों ने कहा कि इमरान साहब, प्रधानमंत्री जी ने तो आज माथे से लगाया संविधान को। मैंने कहा हम समझदार लोग हैं। ऐसे ही जब 2014 में वो देश की संसद में प्रधानमंत्री बन के आए थे, तो देश की संसद की सीढ़ियों को माथे से लगाया था, उस पर सजदा किया था, और उसके बाद देश ने देखा कि अगले कुछ सालों में उन्होंने संसद ही बदल दी, आज संविधान को माथे से लगाया है। इसलिए देश के दलितों को, पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को, सबको और होशियार रहने की जरूरत है, क्योंकि जब भी वो इस तरह का कोई इवेंट करते हैं, इस तरह का कोई कार्यक्रम करते हैं, तो उनकी मंशा और उनकी सोच कुछ और होती है। इसलिए आप सारे साथियों को, संविधान के रक्षकों को, संविधान के प्रहरुओं को ये सोच के रखना है कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जो संविधान दे करके गए, पंडित नेहरू की कोशिशों से जो संविधान देश को मिला, मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब के उसूलों से जो संविधान हमें मिला, महात्मा गांधी की सोच से जो संविधान हमें मिला, उस संविधान की रक्षा हमें करना है, हम सारे लोगों को करना है। और हमें एकजुट होना पड़ेगा। क्या दलित, क्या आदिवासी, क्या अल्पसंख्यक, क्या पिछड़े, ये संविधान आपका है। संविधान बचेगा तो आप बचेंगे, संविधान बचेगा तो देश बचेगा, संविधान रहेगा तो आपके अधिकार रहेंगे। आपको ये सोच के रखना है। हमारे संविधान में ये प्रोविजन रखा गया, आज के दिन बहुत जरूरी है कि हम सब उस संविधान की मजबूती के लिए जो कार्य माननीय राहुल गांधी जी, आदरणीय खड़गे जी के दिशा निर्देश पर कर रहे हैं, उनके समर्थन में इस संविधान को मजबूती के लिए अपना हर संभव जो सहयोग है वो हम लोगों को देने की जरूरत है। हम सब जानते हैं कि आज संविधान के ऊपर लगातार एक कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से उसको कमजोर किया जाए। माननीय राहुल गांधी जी ने समय समय पर हमको और आपको, सबको, इस देश को आगाह करने का कोशिश की है कि कुछ चंद लोगों के हाथ में आज इस देश को देकर कहीं ना कहीं संविधान को कमजोर किया जाने की कोशिश की जा रही है। आज जो संविधान में सबको एक बराबरी का मौका देने का काम बाबा साहब अंबेडकर जी द्वारा किया गया, कहीं ना कहीं आज भारतीय जनता पार्टी उसके ऊपर लगातार अटैक करने का काम कर रही है। ऐसे समय में हम सबको बहुत जरूरी है कि अपनी मजबूती के लिए, इस संविधान को की रक्षा के लिए जितने भी यहाँ संविधान रक्षक साथी आए हैं, वो अपनी जिम्मेदारी समझें और हर उस पिछड़े साथी को जो कहीं ना कहीं लाइन में पीछे छूट गया है, उसको आगे लाने की कोशिश हम सबको करनी पड़ेगी। आज जिस तरीके से लगातार सरकारी नौकरियां खत्म की जा रही हैं, आज जिस तरीके से कहीं ना कहीं जितने भी संवैधानिक हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, बॉडीज हैं, उनको कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, ऐसे समय में बहुत जरूरी है कि संविधान की रक्षा के लिए संविधान रक्षक हम एक एक साथी मजबूती के साथ इस संविधान की मजबूती के लिए काम करें। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और इस कार्यक्रम के लिए भाई आदरणीय राजू जी और सभी डिपार्टमेंट्स के हेड्स को बहुत बहुत मुबारक। इस देश को आज़ादी दिलवाकर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी, श्रीमती इंदिरा गांधी जी SC ST रिजर्वेशन से लेकर इस देश 140 करोड़ जनता को संविधान देकर गरीब से गरीब को भी वोट देने का हक दिया हुआ है। एजुकेशन से लेकर एम्प्लॉयमेंट तक SC ST रिजर्वेशन के साथ साथ किसानों के लिए एग्रीकल्चर सीलिंग एक्ट ले आकर हर गरीब को ज़मीन देके उनका ईमानदारी और उनका इज्जत बढ़ाने के लिए कोशिश की है। दैट इज 1.0 they have given नेहरू जी, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी,
इंदिरा जी 1.0 सोशल जस्टिस ने दिया हुआ है। उसके बाद राजीव गांधी जी से लेकर पीवी नरसिंह राव तक संविधान में जो ओबीसी रिजर्वेशन मंडल कमीशन देकर मंडल कमीशन लागू किए और महिलाओं को लोकल बॉडी रिजर्वेशन, उनके साथ साथ यूनिवर्सिटीज़ में IIT IIM में भी रिजर्वेशन देकर जितना SC ST OBC लोगों के लिए और महिलाओं के लिए रिजर्वेशन देकर 2.0 सोशल जस्टिस ने किए। अभी श्रीमती सोनिया गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, श्री राहुल गांधी जी कास्ट सेंसस लेकर कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक 150 डेज 4000 किलोमीटर पैदल चलकर गांव-गांव में गरीब से लेकर किसान तक, विद्यार्थी से लेकर निरुद्योग युवता तक राहुल जी ने सबसे मिलकर ये फैसला किया। अभी ये समाज को एक्सरे निकालना है, वो एक्सरे नहीं है राहुल जी, दिस इज मेगा हेल्थ चेकअप फॉर सोसाइटी। आप जो डिसीजन लिया हुआ है ये कास्ट सेंसस, ये मेगा हेल्थ चेकअप फॉर सोसाइटी, क्योंकि जितना आबादी है उतना हिस्सेदारी बनाना है तो ये कास्ट सेंसस इज मस्ट। दिस इज 3.0 सोशल जस्टिस। हम आपके सिपाही होकर तेलंगाना राज्य में आप जो वादा किया था भारत जोड़ो यात्रा में, हम लागू कर रहे हैं आज के तारीख में। अभी आने से पहले हम हमारे चीफ सेक्रेटरी, हमारे ऑफिसर से मैं पता किया, तेलंगाना में कास्ट सेंसस 92% हो चुका है, परफेक्ट। इस देश को एक संदेश हम लोग देना चाहता है कि आपके नेतृत्व में आप जो वादा किया था हमारे जनता को, इस देश को, वो वादा निभाने में तेलंगाना पहले कदम आगे रखा। वो ये कदम आने वाले दिनों में इस देश में इतना सोशल जस्टिस, इतना 140 करोड़ लोगों को एक सोशल जस्टिस देने वाले हैं, वो काम में हम लोग लागू है। जो राहुल गांधी जी ने देने के लिए वादा किया था, दैट इज 3.0 सोशल जस्टिस। ये सोशल जस्टिस एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड ये पब्लिक के जो एस्पिरेशंस है, ये सब सारे एस्पिरेशंस अगर लागू करना है तो एक कास्ट सेंसस करना ज़रूरी है। इसीलिए राहुल जी के तरफ से और यहाँ के जितने आपके परिवार है, परिवार के तरफ से मोदी जी से मैं एक ही डिमांड कर रहा हूँ, आने वाले ये जो सेंसस है 2025 में, वो सेंसस में कास्ट सेंसस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ टू इंक्लूड। अगर वो नहीं किए तो राहुल गांधी जी ने लोकसभा में मोदी जी को किसी हाल ये काम करने के लिए मजबूरी कर देंगे। राहुल जी के नेतृत्व में जो भी कदम उठाएंगे हम राहुल जी के साथ रहेंगे। सोशल जस्टिस देना, इस देश में दो ही परिवार है, एक परिवार मोदी जी परिवार, दूसरे परिवार महात्मा गांधी जी के परिवार। एक परिवार ने ये कोशिश कर रहा है संविधान को बदलने के लिए, दूसरे परिवार ने ये कोशिश कर रहा है संविधान को बचाने के लिए। जो संविधान बचाने के परिवार है वो परिवार के साथ हम हैं, वो परिवार है गांधी परिवार। इसीलिए इस देश जनता को मेरा एक ही गुजारिश है, जो संविधान बचाने के लिए जो परिवार कोशिश कर रहा है वो परिवार के साथ हम लोग सब खड़ा रहना है। नहीं है तो संविधान बदलने वाले का परिवार अगर इस देश में उनका हिडन एजेंडा अगर लागू किए तो इस देश में संविधान को कोई बचाने वाले नहीं रहेगा। इसीलिए राहुल जी आप लड़ो, हम लोग आपके साथ में हैं। लोकसभा में जैसा किसान के खिलाफ काला कानून मोदी जी लागू करने के लिए कोशिश किए तो आप लड़कर किसान काला कानून वापस लिए और इस देश किसानों से माफ़ी मांगा। इसी तरह से मोदी जी को किसी हाल कॉन्स्टिट्यूशन ये कास्ट सेंसस करने के लिए उनके खिलाफ लड़ना है। हम लोग आपके साथ में रहेंगे। आने वाले दिनों में 2025 जो सेंसस है उसमें कास्ट सेंसस लागू करना है। तब तक हम लोग आपके साथ में रहेंगे, सब लोग आपके साथ में रहेंगे, मोदी जी से लड़ते रहेंगे।